हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीजी क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब थोड़े से एमसीक्यूज और करेंगे, उसके बाद ये वाला पोर्शन लाइफ प्रोसेसेस का कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कौन सी इसमें से गलत है, हमें ये बताना है। एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस, जाहिर सी बात है, सारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी एसेंशियल है, जरूरी है। ऑर्गेनिजम्स ग्रो विद टाइम, ये भी सही है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, हमें पता है सारी सेल्स में एक दूसरे में कनेक्शन होता है, सब एक दूसरे से टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ कनेक्शन करती हैं और सप्लाई होता है न्यूट्रिएंट्स का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सब कुछ होता रहता है। ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर बॉडी, ये भी सही है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई स्टेटमेंट सी। द इंटरनल एनर्जी सेल्यूलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स इज, इंटरनल एनर्जी है जो एनर्जी रिजर्व है ऑटोट्रॉफ्स मीन्स प्लांट्स में, क्या है ये? प्रोटीन्स नहीं, फैटी एसिड्स नहीं, इनके तो ब्रेक होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, फैटी एसिड्स भी नहीं। ग्लाइकोजन जो है वो रिजर्व होता है एनिमल्स का, अगर ये एनिमल होता है यहाँ पे हेटरोट्रॉफ होता या एनिमल लिखा होता तो ग्लाइकोजन इसका आंसर होता, तो इसका आंसर है डी स्टार्च। हमने कहा था, देखा था कि जो ग्लूकोज होता है वो बनने के बाद कन्वर्ट किस में होता है, स्टोरेज फॉर्म इसका स्टार्च बेस्ट होता है, ऐसे याद रख सकते हैं, स्टोरेज स्टार्च, ST। और जो बाकी स्टोरेज के लिए है और सप्लाई के लिए, मूवमेंट के लिए या जिसमें बनता है वो, तो वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है और जब उसे स्टोर करना होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट होकर स्टोर होता है, ये भी हमने बताया था, इसके रीजंस भी ऐसा क्यों है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस? हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, क्वेश्चंस में सारे स्टेप्स एनसीईआरटी से एज इट इज हैं ये सारे क्वेश्चंस, वर्ड टू वर्ड। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी को हमने बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर लिया है, वो हम जब भी एटीपी जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमें से जब होता है हम यूज करते हैं एनर्जी करेंसी जो सेल की है, तो ये भी सही है। हमें बताना है इसमें से डज नॉट अकर इन, रॉन्ग बताना है जिसमें नहीं होता। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, हमने ये भी देखा कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वो किस में बन जाता है फिर, ग्लूकोज में। थर्ड है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सिर्फ तो फोटोसिंथेसिस में होता भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, तो ये गलत है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये भी हमने देखा है, जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल, तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई सी। 96 द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स डिपेंड्स अपॉन, ये एनसीईआरटी में है डायरेक्ट, आप इसे इधर देखिए कि इसमें जो है ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटल पोर है। ओपन जब होता है स्टोमेटा, एनसीईआरटी में ही ये लाइन है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स हैं येलो कलर की। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, और सिमिलरली जब वाटर बाहर चला जाएगा इसमें से तो गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाएंगी, जब वो स्वेल करती हैं तो उसको बोलते हैं कि गार्ड सेल्स कैसी हो गई, टर्जिड हो गई, और यहाँ पे गार्ड सेल्स कैसी हैं, फ्लैसिड है। तो गार्ड सेल्स जैसे गार्ड्स होते हैं गेट ओपन एंड क्लोज करने के लिए, तो यहाँ पे स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए ये गार्ड सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो इन गार्ड सेल्स वाटर की वजह से होती हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन, वाटर इन गार्ड सेल्स, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमेटा, तो वाटर इन गार्ड सेल्स, ऑप्शन बी। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, ये आई थिंक नहीं है एनसीईआरटी में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ये। तो जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स वो ज्यादातर होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो लेग्यूम्स होते हैं जैसे पी, बीन्स, ये सब जो होते हैं, पल्सेस वगैरह जो आती हैं, तो ये जो नाइट्रोजन करते हैं एब्जॉर्ब वो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में, नीट में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, और 11th 12th में आपको ये डिटेल में पढ़ना है। द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज, सबसे पहले हमारा फूड माउथ में जाता है, तो अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है सलाइवरी अमाइलेज, और वहां पे किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन, पेप्सिन, सेलुलोज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन,
तो द फर्स्ट एंजाइम पूछा है, तो यहाँ पे अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? हेट्रोट्रॉफ्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जैसे कि ह्यूमंस हो गए, मैंने बताया था हेट्रोट्रॉफ्स, H फॉर ह्यूमंस। ऑटोट्रॉफ्स में प्लांट्स हैं। हम खुद से तो बनाते नहीं है अपना फूड। ऐसा तो नहीं कि हम धूप में गए और हमारा फूड, हमें भूख लगी थी, हम धूप में खड़े हुए और हमें खाना मिल गया, नहीं। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हेट्रोट्रॉफ्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये नहीं है। हेट्रोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये सही है। हेट्रोट्रॉफ्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो हम नहीं करते। तो करेक्ट आंसर इसमें है सी। ये प्लांट्स का काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब्ड? तो ये किसमें होता है? मैंने बताया था कि ये जो होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स, हम तो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड लिया और उसको हम अपने मुंह में डालते हैं, फिर उसे हम सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करते हैं। एक पैरासाइट्स हो गए, एक हम हो गए हेट्रोट्रॉफ्स, और एक सैप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड और डिकेड कंपोनेंट्स पे होते हैं, किसी मटेरियल पे होते हैं, जैसे कि किसी मरे हुए जानवर पे, या कोई खराब प्लांट है जो गिर गया है और वो सड़ रहा है, सड़ी गली चीजों पे होते हैं, उन्हें सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो वो यूजुअली कुछ रिलीज करते हैं जिससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बाहरी उनकी बॉडी के सॉल्युबल फॉर्म्स में और स्मॉलर उसमें डाइजेस्ट होता है और फिर वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फंगस वगैरह इसमें बहुत आते हैं। तो मशरूम सही है। ग्रीन प्लांट्स तो प्योरली ऑटोट्रॉफ्स हैं। ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, तो ये आंसर सही लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। पैरामीशियम का तो हेट्रोट्रॉफिक मोड है। कैस्क्यूटा, लाइस, टेपवॉर्म, ये सारे पैरासाइट हैं। ये डायरेक्ट सक करते हैं न्यूट्रिशन, कुछ रिलीज करके उसे वो नहीं करते, जैसा इसमें पूछा है। तो करेक्ट आंसर है पी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स एज दे अकर इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ के बाद आता है स्टमक, नहीं, बीच में इसोफेगस होता है। तो माउथ, ये सही है, इसोफेगस, स्टमक, फिर पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। तो माउथ, स्टमक, तो ये हुआ माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी। Thank you. I hope you like the video. Please subscribe to my YouTube channel, share it with your friends, and don't forget to hit the bell icon.